नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आज 5 के प्रहार में हम प्रहार करेंगे सीधे ग्राउंड जीरो से, यानी कि यूपी की राजधानी लखनऊ से। आपको बता दें कि आज से ठीक 8 दिन बाद यानी कि 10 अगस्त से मुहर्रम की शुरुआत हो रही है और जो 19 अगस्त तक चलने वाला है। ऐसे में यूपी पुलिस की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनको लेकर बवाल छिड़ गया है। आपको बता दें कि यूपी डीजीपी ने निर्देश जारी किया है कि कानून व्यवस्था और कोरोना को देखते हुए मुहर्रम पर ताजिया और जुलूस ना निकले और इसी को लेकर नए शिया धर्मगुरु की तरफ से कड़ा ऐतराज जताया गया है। आखिर शिया धर्मगुरु की शिकायत क्या है और क्यों इसको बिल्कुल, तो देखिए आज का बड़ा सवाल यही है कि यूपी में मुहर्रम जुलूस को लेकर महाभारत क्यों छिड़ी हुई है, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। वहीं गाइडलाइंस पर क्यों भड़के हैं शिया धर्मगुरु, ये भी आज का बड़ा सवाल है। कावड़ पर रोक है तो मुहर्रम जुलूस पर जिद क्यों की जा रही है, ये भी आज का हमारा सवाल है। मैं ये भी पूछूंगी कि कावड़ से अगर कोरोना हो रहा है तो जुलूस पर सभी के मुंह बंद क्यों है और कब तक लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, ये आज के हमारे सवाल हैं। बड़ा गेस्ट पैनल हमारे साथ तो जुड़ा हुआ है। आपको बता दें आलोक कुमार विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिला सिंह स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुबुई खान एडवोकेट है। फिरोज भक्त अहमद मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। साथ ही साथ मौलाना सैफ अब्बास नकवी प्रेसिडेंट है शिया मरकजी चांद कमेटी के और कालीम उल हफीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, AIMIM दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं और जियाउर रहमान यूपी कांग्रेस के लीडर हैं। लेकिन सबसे पहला और सीधा सवाल मैं सीधे करना चाहूंगी मौलाना सैफ अब्बास नकवी से कि किस तरीके से अगर कावड़ पर रोक है तो मुहर्रम में यह हल्ला क्यों हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नकवी जी जवाब दीजिए। आप मीडिया में हैं लेकिन हाँ वो दे रहा हूँ। आप मीडिया में हैं लेकिन आपको शायद ये भी नहीं मालूम है कि हमारी आपत्ति जुलूस के ऊपर नहीं है। हमारी आपत्ति जो है वो जो उसमें सर्कुलर में लैंग्वेज यूज की गई है उसके ऊपर है। कोविड-19 के अंतर्गत हमारे भी सुनिए एक सेकेंड हमें मत बताइए कि हम मीडिया में हमको क्या नहीं पता है, ये हमको आप मत बताइए। हमें पता है कि हमें सब आपको कुछ नहीं मालूम है मीडिया में, आपको क्या मालूम है हमारी आपत्ति क्या है। और देखिए जवाब सीधा ये देखिए, ये बताइए मुहर्रम पे जो गाइडलाइंस जारी की गई है उस पर आपत्ति क्यों हो रही है आपको। आप सुनिएगा तो ठीक है, वरना आपका आदमी का जब फोन आया था मैंने उससे कह दिया मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैंने कहा मैं आपके चैनल पे नहीं बैठूंगा, बातें नहीं सुनी जाती तो बुलाते क्यों आप लोग, बात आप सुन नहीं रही है। उसके बाद अपने सवाल पे सवाल की जा रही है। बोलिए रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैंने उससे कह दिया था कि मैं आपके नहीं बैठूंगा। सुन रहे बोलिए ये मत बताइए, बोलिए। हर चैनल पे रिकॉर्डिंग है। हाँ सुनिए, मेरी कल से हर चैनल पे रिकॉर्डिंग मौजूद है। गाइडलाइन ये नहीं है, ये गाइडलाइन नहीं है, ये एक सर्कुलर है। ये महानिदेशक की तरफ से सारे पुलिस कमिश्नर्स को, SSPs को, अधीक्षकों को बताया गया है कि आपको तैयारी करना है। एक बात। दूसरी बात ये कि हमारे उलमा की तरफ से जो बात कही गई है वो गाइडलाइन, हमने बकरीद कहाँ मनाई, हम गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। हमने रमजान कहाँ मनाया, हम गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। हम कब कहते हैं कि हम जुलूस जरूर निकालेंगे। हमने जो ऑब्जेक्शन किया वो सुन लीजिए 31 सेकंड के अंदर। इसके अंदर दूसरे पैराग्राफ में जो पहली लाइन है उसमें लिखा है कि मुहर्रम के अवसर पर शिया समुदाय द्वारा तबर्रा पढ़े जाने पर, हमारे क्या कहाँ तबर्रा पढ़ा जाता है, नंबर 1 बात। उसके अलावा पतंग के ऊपर और जानवरों के ऊपर लिख के हम लोग दूसरों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। पूरा शिया समुदाय हमें इस लैंग्वेज पे आपत्ति है। हमें गाइडलाइन एक तो आई नहीं है और जुलूस की बात हम कर ही नहीं रहे कि जुलूस हम उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। हमें आपत्ति इसकी लैंग्वेज की बिल्कुल कि इसके अंदर जो लैंग्वेज है, मुहर्रम में यौन शोषण कहाँ होता है, अनिला सिंह शोषण की बात की गई है। मुहर्रम में गौ वध कहाँ होता है, इसमें गौ वध की बात की गई है। देखिए ठीक है
ठीक है नकवी जी, ठीक है, लेकिन सवाल ये उठा है कि कभी भी अगर पहले भी देखे, कानपुर में भी ऐसा देखा गया है कि कई बार मुहर्रम के दौरान इस तरीके की बातें सामने आई हैं, आगजनी हुई है, तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि गाइडलाइंस को जारी किया जाए। अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, आप जवाब दीजिए अनिला सिंह जी, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ऐसा है कि मैं केवल और केवल ये कहना चाहूंगी कि मुझे अच्छा लगा उन्होंने ये कहा कि भाई कोरोना की वजह से जो ये कहा जा रहा है कि मुहर्रम को जरूर नहीं निकलने हैं, हमें उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। बेसिकली ये सर्कुलर जो है इसके लिए जारी किया गया कि भाई मुहर्रम का जुलूस ना निकाले, निकाली यात्रा भी नहीं हुई है, और ये कोई धर्म के ऊपर उंगली उठाते हुए या उनकी प्रैक्टिस पर उंगली उठाते हुए ये सर्कुलर जहां तक है नहीं लिखा गया, नहीं दिया गया है, परंतु केवल और केवल मंशा इसकी इतनी ही है कोरोना को देखते हुए, कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए, क्योंकि माहौल अभी ठीक है, कोरोना को लेकर थोड़ा काफी का है, वैक्सीनेशन भी अच्छी तादाद पे हो रही है, जो उत्तर प्रदेश बड़ी आबाद वाला ये प्रदेश है, तो मुख्यमंत्री जी ने कुछ कंट्रोल कर लिया कोरोना पे, जो भी इसकी प्रशंसा हो रही है। अगर किसी को आहत हुई है जो उसकी वजह से, तो मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगी कि जहां तक मुझे लगता है कि जिसने भी ये सर्कुलर जारी किया है उसकी मंशा हो ही नहीं सकती, यहाँ किसी के भावनाओं को आहत करने की मंशा है ही नहीं। आज तो ये मंशा ये देखिए केवल और केवल इतनी है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए जुलूस ना निकालें, केवल इतनी है। अगर फिर भी आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, तो मैं कहूंगी कि बिल्कुल देखिए, सुबूही भी हमारे साथ, सुबूही खान भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सुबूही खान भी बिल्कुल आपके पास वापस लौटूंगी, सुबूही खान भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सुबूही खान से बात करेंगे। सुबूही खान, हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि गाइडलाइंस जो हुई हैं उनका विरोध किया जा रहा है, अब ऐसे में विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखिए हमने देखा है कि किस तरीके से जो कानून व्यवस्था है वो भी धूमिल होती हुई कई बार दिखाई दी है, इसीलिए ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं। आप क्या कहेंगी, जवाब दीजिए। जी देखिए, मैं नकवी साहब की कुछ बातों को जरूर एड्रेस करना चाहूंगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि हम गाइडलाइंस को नहीं तोड़ना चाहते हैं, हमने रमजान नहीं मनाई, हमने बकरीद नहीं मनाई, हम स्टेट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको मानना चाहते हैं। लेकिन मैं उनसे एक ये रिक्वेस्ट, एक आह्वान भी करना चाहती हूँ कि देखिए हर चीज में इतना इमोशनली चार्ज अप होके पर्सनली ऑफेंड नहीं हो जाना चाहिए। गाइडलाइंस या सरकार के जो सर्कुलर्स होते हैं वो एक जेनरिक वे में होते हैं, हो सकता है बिल्कुल। सुबूही खान आपके पास वापस लौटूंगी। कलीम उल हफीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, AIMIM दिल्ली से प्रेसिडेंट है, उनके पास जाना चाहूंगी। बिल्कुल सुबूही खान आपके पास वापस लौटूंगी। हाफिज साहब, मुझे बताइए कि क्या परेशानी है, ये गाइडलाइंस को लेकर दिक्कत क्यों है? हाफिज साहब, जब कावड़ यात्रा पर रोक लग रही है तो मुहर्रम के जुलूस को लेकर जिद क्यों लगी हुई है? हाफिज साहब बोलिए। मोहतरमा, गाइडलाइंस को लेके कोई आपत्ति नहीं है, और सैफ अब्बास साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, किसी भी उलमा को कोविड गाइडलाइंस के चलते हुए जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उस पर कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि ये DGP उत्तर प्रदेश को किसने अधिकार दे दिया कि ये लोगों के धार्मिक मामलों को इंटरप्रेट करें। इन्होंने अपने सर्कुलर में जो बिला वजह जो बातें लिखी हैं जो सच भी नहीं है, और दो ग्रुप, एक ही धर्म के दो ग्रुप के बीच में जिससे नफरत पैदा हो सकती है उसको डिटेल आउट किया है। क्या DGP इस तरह की जुबान लिखने के लिए अधिकृत हैं? क्या उन्हें ऐसा काम करना चाहिए? ये जानबूझ के मक्कारी है उनकी, ये अय्यारी है। वो चाहते हैं कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय के साथ लड़ाना। यहाँ कोविड का या मुहर्रम के जुलूस का मसला नहीं है। जैसा मौलाना ने फरमाया, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, जब हमने रमज़ान में उसका एहतियात किया, ईदैन नहीं मनाई, हमने और सारे काम छोड़ दिए, तो आखिर मुहर्रम के जुलूस में ऐसा क्या इशू है? यहाँ इशू जो है, जो मौलाना कलवे जब्बार साहब का भी बयान आया और भी जो उलमा इकराम का बयान आया, वो ये आया कि ये DGP का कब से काम हो गया कि वो लोगों के धर्मों में जाके उसको इंटरप्रेट करने लगे कि वो धर्मों में क्या पुलिस से पूछ के या पुलिस के गाइडलाइन से त्योहार मनाए जाएंगे? क्या इतना बुरा वक्त आ गया हिंदुस्तान का? ये धर्म प्रधान देश है, ये BJP और योगी सरकार समझ ले, आप भी समझ लें। पहले मेरी बात पूरी सुन लें।
चूंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ, मैं चूंकि फोन से जुड़ा हुआ हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये काम दिल्ली, ये काम उत्तर प्रदेश पुलिस का नहीं है कि धार्मिक किस जी सुनाइए जवाब। जी देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का काम ये नहीं है कि किसी की धार्मिक आस्थाओं में वो इंटरवीन करे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम उत्तर प्रदेश पुलिस का है। कोविड गाइडलाइंस को एग्जीक्यूट कराने का काम उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रोकी गई, लेकिन किसी हिंदू भाई ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, किसी हिंदू भाई ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। तो आप लोग मैं सिर्फ आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि मुहर्रम किस लिए मनाते हैं? हजरत अली की नस्लों को याद करने के लिए मनाते हैं, इमाम हुसैन की शहादत का गम मनाते हैं। इमाम हुसैन की, देखिए बीच में मत काटिए, नहीं आप करके दिखाइए ना व्याख्या, मिसाल देखिए आपको, आप करके दिखाइए व्याख्या, वहां से ऑब्जेक्शन आया, आप बीच में काट रहे हैं। मैं आपको धार्मिक उदाहरण देकर ही मिसाल दे रही हूँ, अगर आप मुझे बोलने देते। हम मुहर्रम किसकी याद में मनाते हैं? हम उनकी याद में मनाते हैं जिन्होंने अपना सर पे तलवार मारने वाले का, अपने कातिल को जो लोग शरबत पिलाने की बात करते हैं, जिन्होंने कभी अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ी, जिन्होंने सालों अपने घर से बाहर नहीं निकले कि खून खराबा ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई कियोस ना फैले। अगर हम उनकी याद में, उनके मातम में मुहर्रम मनाते हैं तो मुहर्रम का रियल मीनिंग समझिए। अगर कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती है, किसी भी तरह का कोविड मिसमैनेजमेंट होता है, 23 करोड़ उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है, हम लोग सिर्फ मुहर्रम मनाते हैं, क्या हम उसकी रियल एसेंस समझते हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। क्या हम मौला अली की नस्लों की एट्रीब्यूट्स लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं? सिर्फ आपस में लड़ने से कुछ नहीं होता है मौलाना साहब, या सॉरी इमाम साहब, जो भी आप मेरे सामने नहीं है, जवाब दीजिए हाफिज साहब। लड़ने से कुछ नहीं होता है, लेकिन हाफिज साहब जवाब दीजिए। आप मुहर्रम की व्याख्या मुझे मत समझाइए, मुझे मालूम है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। मुहर्रम में देखिए, मुहर्रम के पहले पैराग्राफ में कोई एतराज नहीं है, अगर डीजीपी ने भी उसकी व्याख्या कर दी, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन पैराग्राफों से जिंदगी नहीं कटती है। उन कॉन्फ्लिक्ट को बयान करते हैं, वो जानते नहीं है। सर्कुलर इंसानों द्वारा बनाई जाती है, कोई वर्ड इधर-उधर हो सकता है। अल्लाह कोई ग्रामर नाज़िल नहीं है, अल्लाह कोई ग्रामर नाज़िल नहीं है कि व्याकरण पे या शब्दों पे वो गुलाम मानेगा या लड़ाई लड़ेगा। उन्हें कम से कम ये ख्याल रखना चाहिए कि इसमें दो समुदायों के बीच में या किसी समुदाय में एक समुदाय की वो भावना को आहत कैसे कर सकते हैं? उनका काम है सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। इन्हें इतना लिखना चाहिए था कि ये संवेदनशील मामला है, जिसमें इस संवेदनशील मामले में झगड़ा भी हो सकता है, कुछ अव्यवस्था भी हो सकती है। उनको ये किसने अधिकार दे दिया कि वो बाकायदा डिस्क्राइब कर रहे हैं डिटेल, और वो भी झूठी, उनको पता भी नहीं है, वो अब मनगढ़ंत कहानी अपने मन से लिख रहे हैं, जबकि एक समुदाय ऐसा करता ही नहीं है, ऐसा लिख रहे हैं, उनको माफी मांगनी पड़ेगी, ऐसा नहीं चलेगा। ये कोई हम जिस प्रदेश में है, हम जिस देश में है, उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते हैं। हम अपने प्रदेश में कोई कोविड मिसमैनेजमेंट नहीं होने देंगे। वो होता मुहर्रम का रियल एसेंस। क्या पुलिस बताएगी हमें कौन सा त्योहार कब और कैसे मनाना है? इंसानियत की राह में क्या धर्म की व्याख्या भी पुलिस करेगी? बिल्कुल हाफिज साहब, नहीं है, ये मक्कारी है, यारी है। बिल्कुल हाफिज साहब, सबसे बड़ी बहस जिस मुद्दे पर है वो ये है कि जब कावड़ पर रोक हो रही है तो मुहर्रम पर जुलूस निकालने की जिद क्यों है? तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिया और रहमान, उनसे आपके पास आना चाहूंगी। यूपी कांग्रेस कमेटी के लीडर हैं, उनके पास जाना चाहूंगी। जिया और रहमान, पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या यूपी में कोरोना के केसेस कम है? इसका जवाब दीजिए हाँ या ना में। जिया और रहमान, जिया और रहमान, उनके पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन हाफिज हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। हाफिज साहब, आपको क्या लगता है, यूपी में कोरोना काफी हद तक काबू हुआ है, और हमने अभी केरला का हाल भी देखा है, जिस तरीके से ईद में छूट दी गई थी, उसके बाद वहां बेतहाशा कोरोना के केसेस बढ़े हैं, तो क्या चाहते हैं कि यहाँ यूपी का हाल भी वैसा ही हो जाए, केरला जैसा? हाफिज साहब, इस पूरी फॉलो होनी चाहिए,
और भारत और उत्तर प्रदेश सरकार को बाकायदा इसको क्लियर भी कर देना चाहिए और जो थर्ड लेयर की तैयारी भी से पूरी करनी चाहिए। और जो मुहर्रम के जुलूस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसमें भी जो उनकी और गाइडलाइंस हैं उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमें सिर्फ एतराज़ इस बात से है कि जो उसमें बेज़रूरत जो उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जो कि मुकुल गोयल को पता भी नहीं है, उनकी जानकारी में भी नहीं है, वो मनगढ़ंत है, वो झूठ है। उसको चाहिए कि वो उसे अपनी उससे माफ़ी मांगे और वो लैंग्वेज वापस लें, क्योंकि उससे एक अननेसेसरी विवाद खड़ा हो रहा है। कोरोना का गाइडलाइन से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ इतना भी अगर लिख देते हो, विवाद तो आप खड़ा कर रहे हैं ना सर, विवाद तो आप खड़े कर रहे हैं ना सर। सुबूही खान हमारे साथ जुड़ी हुई है, विवाद तो आप खड़ा कर रहे हैं। हम कहाँ विवाद खड़ा कर रहे हैं? अगर हम खड़ा कर रहे हैं, सुबूही खान जवाब दीजिए। नहीं मैम, देखिए अगर हम आपसे ये, हम तो आपसे कह रहे हैं कि इसको वापस लीजिए, लैंग्वेज को सिर्फ संवेदनशील लिख दीजिए, इससे भी काम चल जाएगा। उसमें जरूरत क्या है छीटाकशी करने की? जी सुबूही खान, सुबूही खान अगर क्या कहेंगी? आपको क्या लग रहा है कि क्या इसको इस विवाद को बढ़ाया जा रहा है? सुबूही खान, सुबूही खान तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन अनिला सिंह भी हमारे साथ जुड़ी। अनिला सिंह जी, आप जवाब दीजिए। जिस तरीके से ये कहा जा, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इसी बीच हमारे साथ वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। आलोक कुमार सर, हम देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक में, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कांवड़ यात्रा पर रोक लगती है तो ठीक है, तो धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं, लेकिन जैसे ही मुहर्रम में जुलूस लगाने के लिए गाइडलाइंस जारी की जाती है तो परेशानी होने लगती है। आलोक कुमार जी, मैं सोचता हूँ कि इस देश में सबको एक आम सहमति बनानी, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जीवन महत्वपूर्ण है। जीवित रहेंगे तो धर्म रहेगा, जीवित रहेंगे तो धार्मिक व्यवस्थाएं और कर्तव्य रहेंगे। और इसलिए हर त्योहार को हिंदू या मुसलमान के चश्मे से देखने के बजाय हम सब मिलकर तय करें कि भारत स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा। और इसलिए चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे मुहर्रम हो, जहां लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसी सब गतिविधियों को टालना, इसके लिए सबने मन बनाना। और फिर सर्कुलर में डिटेल्स में क्या है, उसके बारे में अगर हम कुछ आपत्तियां बड़े जोर से करते हैं तो फिर इकट्ठा होना, इस पर भी संदेह होता है कि इकट्ठे होने पर रुके कि नहीं रुके। मूल रूप से ये सर्कुलर दो बातें कहता है जी, लेकिन जैसे कांवड़ यात्रा नहीं निकली वैसे जरूर नहीं निकलेगा। मुहर्रम का स्वीकार करना चाहिए, कोई शस्त्र लेकर नहीं चलेगा जिससे शरारत करने का मौका शरारतियों को ना हो, स्वीकार करना चाहिए। और अगर हम सब मिलकर के इसको स्वीकार कर लेंगे बिल्कुल, तो फिर भारत स्वस्थ रहेगा और आने वाले सालों का मुहर्रम और आने वाले सालों की कांवड़ यात्रा ये जोर से बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक कुमार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार हमारे तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम कलीम उल हफीज आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हमने जिस तरीके से ये आप यहाँ पर बवाल हो रहा है मुहर्रम की गाइडलाइंस को लेकर, गाइडलाइंस में कानून व्यवस्था का ख्याल रखने की बात की गई है, और ये इसलिए की गई है क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से कानपुर में अगर 2017 की बात की जाए, मजलिस को लेकर वहां पर बवाल हुआ था, और 2020 की बात की जाए वहां पर भी बवाल हुआ था। तो इसको व्यवस्था को सही रखने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। हफीज साहब जवाब दीजिए। नहीं, गाइडलाइन से देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि जो गाइडलाइन जारी की है वो अच्छा किया है, वो करनी चाहिए, पुलिस की ड्यूटी है। लेकिन पुलिस की ड्यूटी ये कहां से आ गई कि वो फिर क्या दिक्कत है? मुहर्रम के जुलूस को संवेदनशील कह सकते हैं, अति संवेदनशील कह सकते हैं, और वो गाइडलाइन जारी कर सकते हैं, लेकिन धर्म की व्याख्या करने की उन्हें क्या जरूरत थी? ये मुकुल गोयल को किसने अधिकार दिया, एक पुलिस के डीजीपी को, कि वो किसी धर्म की बिल्कुल अंदर की व्याख्या करे? और उसकी जरूरत क्या है? आखिर उनका लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल, देखिए आप जो कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल व्यवस्था बनी रहे। और ठीक है, ठीक है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि हमें गाइडलाइन से कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम सवाल उठाएंगे।
बिल्कुल ठीक है सर। हाफिज सर, आप ये भी कह रहे हैं कि गाइडलाइन से दिक्कत नहीं है, आप ये भी कह रहे हैं गाइडलाइन से हमें दिक्कत है। दो तरीके की बातें कर रहे हैं। सुबुही खान हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुबुही खान, जवाब दीजिए। ये आपको दिक्कत है, आप सवाल गलत उठा। देखिए मैं इम्पोर्टेंट मैसेज है, मैं इसमें कोई चिल्लाएगा नहीं तो बोलना चाहूँगी। उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की है, वो गलत है। आप बोलिए सुबुही खान। मैं लैंग्वेज पर बोलिए सुबुही खान। मैं लैंग्वेज पर जरूर बोलना चाहूंगी। लैंग्वेज का जवाब सुबुही खान देंगे आपको। बिल्कुल, लैंग्वेज का जवाब सुबुही खान देंगी। प्लीज सुनिए। जी हाफिज सर, जितने भी जवाब दे रहे हैं आपको, लैंग्वेज को लेकर ही जवाब दे रही हैं। जी शिखा जी सुनिए, शिखा जी सुबुही खान जवाब नहीं देंगी, जवाब देंगी भाजपा की प्रवक्ता। वो ये बताएं कि डीजीपी ने एक समुदाय को और धर्मों में आपसी नफरत फैलाने का जो फतवा है ये क्यों जारी किया? आप सुनिए, पहले आपने अपनी बात रख ली, आपने बोल लिया, आप उनकी बात सुनने दीजिए। सर सुनने दीजिए भाजपा की प्रवक्ता जवाब देंगे। एक मिनट सर, एक मिनट नहीं, क्यों एक मिनट आप रुकिए, सुनने दीजिए। मतलब आप राजनीति कर रहे हैं, सुनने दीजिए। आपकी कोई धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई है, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर धार्मिक भावनाएं आहत कोई मुसलमान का क्यों भी सुन लीजिए। भाजपा प्रवक्ता से आपको जवाब चाहिए, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पूरा इतिहास उठा लीजिए, ये बताइए कि कभी सिंगल कोई यौन उत्पीड़न की घटनाएं हुई क्या? गौवध की कोई एक सिंगल घटना हुई आज तक? डीजीपी का जो ये सर्कुलर है ये कोई गाइडलाइन नहीं है सर, ये एक तरह से अरे सर सबने देखा है, ठीक है। देखिए बहुत कॉमन सेंस। क्या देखा है, क्या देखा है? ठीक है सर, हमने देखा है, हमने देखा है, पूरे देश ने देखा है, और इसीलिए सवाल यही है, एक मिनट, सवाल यही है कि यहाँ पर जिस तरीके से मुहर्रम को लेकर महाभारत छिड़ी हुई है, जो धर्मगुरु है उनको शिकायत क्यों हो रही है, क्यों इसको लेकर विवाद बना हुआ है, तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन बहुत जरूरी है कानून व्यवस्था को और कोरोना को लेकर यहाँ पर गाइडलाइंस जारी करने की। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।